ओम शांति। परमपिता परमात्मा, रूहानी बाप, बेहद का बाप, हम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाकर, राजयोग सिखाकर ज्ञानेश्वर, योगेश्वर, फिर भविष्य में राजेश्वर बना रहे हैं। तो आज के मुरली में शिव बाबा हमें क्या मीठी शिक्षाएं देती है, देखते हैं। आज है 22 दिसंबर 2020। शिव बाबा भगवान ईश्वर हमें आत्मा के लिए टोटल 14 बातें बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। सेकंड पॉइंट, आत्मा ही सुनती है ना। थर्ड पॉइंट, आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता। फोर्थ पॉइंट, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। फिफ्थ पॉइंट, आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं जिससे देख सकते हैं परंतु ध्यान में। सिक्स्थ पॉइंट, ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। सेवन पॉइंट, आत्माएं सब भाई भाई हैं। 8 पॉइंट, आत्माएं इस शरीर में आती हैं पाठ बजाने। यह समझने की बातें हैं, यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। 9th पॉइंट, गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह भी हिसाब बताया है, बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो फिर से अपना राजयोग सीखने। 10 पॉइंट, जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। 11 पॉइंट, आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। 12 पॉइंट, आत्मा को बाप की याद आती है परंतु बाप को जानते नहीं, तो समझाना पड़े 7 रोज़ अर्थात 7 डेज कोर्स कराना होता है। 13 पॉइंट, पहले पहले तो यह याद करना है मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना है ना। 14 पॉइंट, हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। भगवान शिव बाबा हमें सत्ययुग अर्थात स्वर्ग के बारे में कुछ बातें बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण हैं वह मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। फोर्थ पॉइंट, देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो ना सके। नेक्स्ट पॉइंट, सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है, संबंध भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी।
नेक्स्ट पॉइंट है 150 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी कितनी आयु रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, पूरी एज लाइफ चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नेक्स्ट पॉइंट है सतयुग में क्रिमिनल आंखें नहीं रहती है। उसके बाद शिव बाबा ने स्वर्ग के रचयिता जो ज्ञान सागर है हमें धारणाओं के बारे में कुछ बातें बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें, आधा कल्प क्रिमिनल आधा कल्प सिविल रहती है। आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। थर्ड पॉइंट है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। नेक्स्ट पॉइंट है दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। फिर शिव बाबा ने हमें संगम युग की जो सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न बच्चे हैं उसके बारे में 7 पॉइंट्स अर्थात 7 बातें बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं। सेकंड पॉइंट ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्नों ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। थर्ड पॉइंट इसी झूले में सदा झूलते रहो। फोर्थ पॉइंट कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। फिफ्थ पॉइंट जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते। 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट है जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने मुरलियों में बहुत सारे स्वमान बताया है, तो आज हम एक स्वमान का अभ्यास करते हुए अनुभव भी करेंगे। तो स्वमान लेते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस देह रूपी वस्त्र में मैं चमकती हुई मणि, अति सूक्ष्म छोटी बिंदु आत्मा, मन बुद्धि को एकाग्र कर परम पिता रूहानी पिता मेरा बाबा उनको आह्वान करे। मेरे आह्वान सुन के वो मेरे सामने आ गए हैं।
उनकी अथाह पवित्र किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर चारों ओर फैल रहे हैं। मेरे पूरे शरीर में गोल्डन रेड लाइट की पवित्र प्रकाश मस्तिष्क से लेकर पूरे देह में धीरे धीरे प्रवाहित हो रहे हैं। मेरे सभी कर्मेंद्रिय शीतल, शांत, पवित्र हो रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र शक्ति से भरपूर हो गई हूँ। देखिए, मैं और मेरा ईश्वर भगवान योगेश्वर शिव बाबा कंबाइंड चारों ओर ये अनंत दिव्य प्रकाश फैलते जा रहे हैं। इस अनुभव में बैठे रहें कुछ पल। ओम शांति।